दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी ड्राइवर जॉब्स को लेकर, जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट पहले होगा या रिटन एग्जामिनेशन पहले होगा, क्या इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी रहेगा। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू एग्ज़ाम पैटर्न किस हिसाब से ड्राइवर की जो यहाँ पे सिलेबस है वो रहता है और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हमारे चैनल पे जेकेएसएसबी से जुड़े सबसे पहले अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे रेड कलर के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसीज है ये होम डिपार्टमेंट में निकाली गई है और जो सब अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो है JNK फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। उसके बाद पे स्केल देख सकते हैं, इसका 19,000 से लेके 63,000 के बीच में इसका पे स्केल रहेगा। और नेम ऑफ द पोस्ट देख सकते हैं, ड्राइवर की पोस्ट है। तो कैडर ऑफ द पोस्ट देखें, यूटी वाइज ये ओवरऑल यूटी वाइज आपकी पोस्ट है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद ओपन मेरिट की बात करें तो 10 पोस्टें हैं, SC की 2 पोस्टें, ST1 की 2 पोस्टें, ST2 की 2 पोस्टें, OBC की 2 पोस्टें, ALCIB की 1 पोस्ट, RB और EWS की 2-2 पोस्टें। ओवरऑल बात करें तो 23 पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, मिनिमम आपकी 10th पास होनी चाहिए, आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 10th पास के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिन्होंने 10th पास कर रखी है, अब यहाँ पे बात करें जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, यानी कि 12th पास से ऊपर वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने सिंपली 10th पास भी कर रखी है तो चलेगा, लेकिन अगर आपने 12th से ज़्यादा कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तभी यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम 10+2 यहाँ पे मेंशन किया है। और हैविंग वैलिड लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, ये देख सकते हैं, HGV PSV ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका क्या मतलब है HGV PSV का, यानी आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, हैवी गुड्स व्हीकल और पब्लिक सर्विस व्हीकल। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास सिंपली यहाँ पे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिलेक्शन फॉर द पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन ऑन द रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि जो मेरिट बनेगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे बनेगा। यहाँ पे आपके कोई भी ड्राइविंग टेस्ट के मार्क्स नहीं रहेंगे, लेकिन आपका ड्राइविंग टेस्ट कंडक्ट जरूर करवाया जाएगा। देख सकते हैं, द कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई, ड्राइविंग टेस्ट आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा टू बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन के लिए। मतलब सिंपल है, सबसे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स कौन कौन से रहते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। सबसे पहले देख सकते हैं ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नलिंग का जो एक कह सकते हो चैप्टर रहता है, उसके अंदर ये पूछा जाता है बेसिक रोड रूल्स एंड ड्राइविंग मेथड्स ऑफ एंड स्पीड लिमिट्स। ये पुराना सिलेबस है, 1-2 साल पुराना ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए ये एग्जाम पैटर्न तो नया निकल के सामने आएगा, इसको अब मत देखना, लेकिन आप टॉपिक्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सिग्नल, जैसे ट्रैफिक पुलिस एंड सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स वाइल ड्राइविंग, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पूछा जाता है, रोड मैप रीडिंग के बारे में यहाँ पे पूछा जाता है, नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नेज फॉर रोड सेफ्टी के लिए पूछा जाता है, फिटनेस टू ड्राइव, फर्स्ट एड किट के बारे में पूछा जाएगा, फिर गुड हेल्थ एंड रोड सेफ्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स लिक्विड्स के लिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे डिफ़िकल्ट ड्राइविंग कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है, जैसे ड्राइविंग ऑन वेट सरफेस, ड्राइविंग इन फॉग, नाइट ड्राइविंग, रनिंग ऑन पेमेंट, ब्रेक फेलियर, टोइंग। फिर उसके बाद बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रोविजन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसका यहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर एसेंशियल नॉलेज अबाउट व्हीकल पोल्यूशन के बारे में आपको पता जो है जानकारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद देख सकते हैं कि अवेयरनेस अबाउट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ड्राइविंग एंड ऑफेंस रिलेटेड, जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, इंश्योरेंस, ये सब की जानकारी होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर असेंबलीज ऑफ व्हीकल, ये आपको पता चाहिए। नॉलेज ऑफ डेली एंड पीरियोडिक इंस्पेक्शन, ये दोस्तों आपका चैप्टर रहेगा। उसके बाद ये सारे चैप्टर किसके अंदर आते हैं, मोटर पार्ट्स एंड इट्स रिपेयर के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ फॉल्ट डायग्नोसिस इन टायर एंड इट्स चेंजिंग प्रोसीजर, नॉलेज ऑफ फ्यूल पंप के बारे में पता होना चाहिए। लुब्रिकेंट ग्रेड्स यूज्ड इन व्हीकल फॉर इंजन ट्रांसमिशन। तो ये सभी टॉपिक्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है यहाँ पे ये कुछ इस तरह का सिलेबस रहता है। इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो कट किए जा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका ये चांस है यही जो यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये आपका देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सिलेबस
आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डी लेटेस्ट इन्फो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसको जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में आपको जो है मैं PDF दे दूंगा। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो। इसी तरह के और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।